A tribute to President of Pakistan, General Pervez Musharraf. मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमत को याद रखा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है और मैं इसे अपनी कब्र में अपने साथ लेकर जाऊंगा। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 में दिल्ली में पैदा हुए जब ब्रिटिश राज था। पार्टीशन के बाद आप कराची आ गए और अपने इब्तदाई कैरियर का आगाज़ किया। आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट माने जाते थे। आपने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से भी तालीम का एजाज़ हासिल किया। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ इन यूनाइटेड किंगडम से भी तालीम का एजाज़ हासिल किया और पाकिस्तान आर्मी में 1961 में बतौर कमीशन ऑफिसर ज्वाइनिंग की और आपने 1964 में आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नाजरीन, 1965 वॉर में भी बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और दुश्मन को खदेड़ भगाया। यहाँ पर 1979 में जब मक्का के अंदर कुछ दहशतगर्द घुस गए थे तो आपने खाने खुदा का भी दिफा किया बतौर मेजर पाकिस्तान आर्मी और उनके अज़ाइम से खाने खुदा को महफूज रखा। 1980 में कमांडिंग ऑफिसर एंड आर्टिलरी ब्रिगेड भी आप तैनात रहे। 1990 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ मेजर जनरल के ओहदे पर एन इन्फेंट्री डिवीज़न तैनात हुए। SSG में भी आप डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी तैनात रहे। अफगान वॉर में भी आपने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया और तालिबान की सपोर्ट के लिए लोगों को मोटिवेट किया। 1998 में आपने बतौर आर्मी चीफ इस पाक फ़ौज की कमान को संभाला। 1990 में कारगिल वॉर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपने दुश्मन को वहाँ पर लोहे के चने चबा दिए कि दुश्मन चिल्ला उठा कि हमें बचाओ और उनको गले से पकड़ लिया। इस पर मैं नहीं बल्कि दुश्मन खुद आपको इसकी गवाही देगा कि जनरल मुशर्रफ किस तरह का बहादुर इंसान था। In the morning briefing, when I was told that in the last 24 hours we've lost so many people, and that I would say was the most scary time of the day for me, day in and day out when you were told. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 1990-91 में कारगिल और काक्सर क्षेत्र में जो बड़ा भारी झड़प हुई थी, इंट्रूजन हुई थी, जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी अहम जो हमारी जमीन थी 1987 में वहां पे दुश्मन धीरे धीरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत अहम हमारी जो जगह क्षेत्र है वहां कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रिन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहां पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहां लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहां पे, और हमने वहां पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि वहां हमारा एक BSF का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत जबरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे BSF के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था जिसमें हमारी एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहां था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई,
ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया, जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए, और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सीओ के तौर पे आए हैं तो आपको इसका बदला लेना अनिवार्य है। ये कारगिल की शुरुआत थी, ये इंट्रूजन का पहला ट्रेलर था। बड़े अफसोस की बात कि उस वक्त की सरकार ने इसको बिल्कुल छुपा दिया, इसको बिल्कुल दबा दिया, दफना दिया कारपेट के नीचे। और रिजल्ट ये हुआ कि जब दूसरी बार वहां इन्फिल्ट्रेशन हुई तो हम बिल्कुल अचंभे में पकड़े गए। नाजरीन, इस बेमिसाल बहादुरी के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2001 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे सामने आए, और आपने वहाँ पर भी मुल्क और कौम के लिए अपनी कारकर्दगी और अपनी काबिलियत से झंडे गाड़ दिए, जो हमेशा ताक़यामत एक मिसाल रहेगा। उन्होंने क्या क्या काम किए, आइए उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस परवेज मुशर्रफ को आपने आसानी से गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उसके दौरे हुकूमत में आलमी मयार की 19 यूनिवर्सिटियां कायम की गई थी। तो फॉरेन रिजर्व की बात करूं तो $700 मिलियन से बढ़कर $17 बिलियन तक पहुंच गए थे। कराची स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट से बढ़कर 15,000 पॉइंट्स तक जा पहुंची थी। शरह ख्वानदगी की बात करूं तो 11% बेहतर हुई, गुर्बत 10% कम हुई। 4 डैम्स भी मुल्क में बनाए उन्होंने, 7 मोटरवेज बनाई, गवादर जैसी जदीद बंदरगाह बनाई गई। महसूलात की वसूली में 100% तकरीबन $1 ट्रिलियन इजाफा देखने में आया। सनती शोबे की अगर बात करूं, सनती शोबे में इजाफा हुआ। चीन और भारत के बाद पाकिस्तानी मईशत तेजी से बढ़ने वाली तीसरी मईशत बन गई। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का क्याम अमल में लाया गया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्याम, 4 सदा यूनिवर्सिटी का क्याम, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का क्याम, मालाकंद यूनिवर्सिटी का क्याम। कपड़े की बरामदात $11 बिलियन, गैर मुल्की सरमायाकारी $8 रही। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान बैंकिंग मुनाफे में तीसरे नंबर पर आ गया था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनद वो $2 बिलियन तक जा पहुंची थी, जिसमें $1 बिलियन की बरामदात भी शामिल थी। सीएनजी सेक्टर में $70 बिलियन की सरमायाकारी हुई थी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं तो 10 बिलियन की सरमायाकारी से 1.3 मिलियन नौकरियों के मौके पैदा हुए। मुल्क में पहली बार सनती पार्क्स का कयाम अमल में लाया गया। और सैंडिक की बात करूं, रेकोर्डिक की बात करूं, मार्बल की बात करूं, कोय की बात करूं, इसकी पैदावार जैसे बड़े मंसूबे कामयाबी से तकमील के मराइल तय करने लगे थे। ये कैसी गद्दारी की तारीफ बताई गई इस मुल्क में। ये कैसा गद्दार था जो इतना फायदा दे गया इस मुल्क को। वाकई एक ऐसा गद्दार था जो इतना फ़ायदा दे गया मुल्क और कौम को। अगर गद्दार जनरल मुशर्रफ जैसे होते हैं तो हमें आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी कौम तरक्की करे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहदी हसन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।